2024 में लाया गया, पार्लियामेंट में रखा गया, अचानक लाकर रख दिया गया। पार्लियामेंट में जब कभी भी कोई कानून पास किया, उनको वापस लो। भारत भारत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी को आगे जाने मत दीजिए। उन तमाम मरने वालों के ख़ानदान को बताएगी कि आखिर क्या वजह थी। ये काम आपको हमको करना है। अब असल मुद्दे पे जो आप और हम जमा हुए हैं वो है इस वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़। यहाँ पर हम इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने चंद्राबाबू नायडू की तायीद से, चिराग पासवान की तायीद से, नीतीश कुमार की तायीद से, कुमारस्वामी के एमपीज़ की तायीद से और अजीत पवार की एमपी की तायीद से एक ऐसा काला कानून बनाया जो हमारे मुल्क के आइन के चैप्टर 3 के खिलाफ है। वो हमको हमारे मजहब पर चलने से रोकता है। आर्टिकल 14 का मसावात की मुखालिफत करता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन का जो आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी करता है। मजहबी आज़ादी। इस वक्फ तरमीमी कानून में सेक्शन 3D है, आप उठाकर पढ़ लीजिए। सेक्शन 3D ये कहता है कि जितने आसारे खदीमा के मातहत इमारतें हैं, चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, अभी वक्फ है, कानून बनने के बाद ये कह रहा है कि इसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, इसका मालिक ASI होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा। आपकी अधूनी में कलीमुल्ला मस्जिद है, दादे की मसाल की मस्जिद है, एक कमान मस्जिद है, रंगीली मस्जिद है, मलिक रहमान दरगाह है। इनके जोकर बोल रहे थे, चंद्राबाबू नायडू हमेशा से झूठ बोलते आए हैं और कभी नहीं बदलेगा। ये शख्स कभी नहीं बदलेगा, झूठा था। को मालूम, मैं 10 साल MLA था, तुम 9 साल मुख्यमंत्री थे। मैं देखा तुमको, तुम NT रामाराव को गिरा के तुम कुर्सी पे बैठ गए थे। मस्जिद मलिक रेहान दरगाह, इस कानून के तहत अब इसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है, इसका मालिक आसार खदीमा बन चुका है। अब बताइए आप कैसे खामोश बैठेंगे हम? चंद्राबाबू नायडू आज है कल चले जाएंगे, सब कुछ। सेक्शन 3D बोलो, मैं TDP के लोगों से पूछ रहा हूं। हाँ, पवन कल्याण का भी एक MP था, जनाब बालाशोरी साहब, उन्होंने भी हेल्प किए। नहीं तो उन्होंने बोलेंगे मेरे को नहीं बोले, मैं हीरो हूं, तुम हीरो है तो हम भी बड़े, सबसे बड़े सुपर हीरो हम हैं। नहीं, कोई वक्फ का नुकसान नहीं होगा। कैसा नहीं हुआ? ये 5 चीजें चले गई हमारे हाथ से। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला क्या आएगा नहीं मालूम हमको, मगर ASI सेक्शन 3D में इसका मालिक बन गया। और कल अगर ASI बोला कि कलीमुल्ला की मस्जिद में नमाज 2 टाइम की होंगी, दादे की मसाल की मस्जिद में खाली जुम्मे की नमाज हो सकती, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ASI उसका मालिक बन चुका है। यह कानून बनाया गया है तो पोर्टल पर रजिस्टर ना कराए, नवंबर तक नहीं कराए तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर ये आलीशान मस्जिद है, अभी हजरत बता रहे थे 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी है। इसमें पूछा गया कि इसको कब बनाया गया था, एग्जैक्ट डेट बताओ आप। मेरे पास तो इल्मे जफर नहीं है, शायद लौबाली साहब किबला के ये पहुंचे हुए बुजुर्ग होंगे, साहिब मजार के पास जाके पूछे तो उन्होंने बोल सकते होंगे, मेरे को तो नहीं मालूम। अब 400 साल पहले एग्जैक्ट डेट नहीं, टेंटेटिव डेट बताओ, कहां से बोलेंगे रे प्यारे? 400 साल पुराना कहां से टाइम लाएंगे? ऐसा तो जा तो नहीं सकते ना।
400 साल पुराना चाप लाओ ने कुछ तो फरमा रहे थे, 4 बुजुर्ग आकर अपने मुबारक हाथों से इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखे, उनसे छेड़खानी कर लिए, चंद्रडू तुमको नुकसान होगा। देखो अब तो पहुंचे हुए लोग हैं, 400 साल के बाद भी लोग उनका नाम ले रहे। ये हुकूमत करने वाले तुम्हारे दुनिया से जाने के 20 साल के बाद भी तुमको कोई याद नहीं रखेगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताओ, ये देखिए ये 19 पेज से, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, जाके देखो आप सेंट्रल इनका जो क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उम्मीद, देखो आप 18 पेजेस, वक्फ बाय यूजर, क्या क्या इसमें क्या पूछ रहे देखो आप। अच्छा इसमें हंसी आएंगी आपको, हंसना नहीं। अब इसमें क्या पूछ रहे उन्होंने, मैं पढ़ रहा था हैदराबाद से, रेंटल एग्रीमेंट है, टेलीफोन बिल है, वोटर आईडी है, गैस का कनेक्शन लिखो, बैंक का अकाउंट लिखो, कास्ट सर्टिफिकेट लिखो, पेंशन डॉक्यूमेंट लिखो, रजिस्टर्ड सेल लिखो, LIC पॉलिसी बॉन्ड लिखो, पैन नंबर, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रल फोटो ID कार्ड, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। अबे क्या बच्चे की या ईसन नवीसी पूछ रहा, क्या तो भी कर रहा है। कोई शादी करे तो पूछते बच्चा कितना काबिल है, पढ़ा लिखा है, कितना है, क्या है, अम्मा का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, मामू की तरफ, ददियाल की तरफ क्या रिश्ता है, इन्हें उससे ज्यादा पूछ रहे। ये कोई तरीका है बोलो आप, ये मजाक है ये। अच्छा ये हमारे हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में सब पूछ रहे, नहीं पूछ रहे। सिख गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रहे, पूछ रहे, नहीं पूछ रहे। हमारे ईसाई भाइयों की जायदाद दे रहे, पूछ रहे, नहीं पूछ रहे। हमको ही पूछ रहे सब। ये 18 पेजेस का है ये। इंतजार भी नहीं करे कि रुकते कम से कम सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां, उसके बाद क्या फैसला आता, मगर नहीं, जल्दी है। और क्या किए, इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दिया अहमदाबाद की, सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिए। और वो कंपनी का काम क्या है कि बीजेपी के लोगों को सपोर्ट करना सोशल मीडिया पर, उस कंपनी को दे दिए। हमको हथियार खरीदना है, पाकिस्तान चीन से मुकाबला करना है। अब जंग हो गई तो 2 महाज पर जंग होगी। ये पैसा उजाड़ रहे कंपनी को दे के, हमारे फौज को तो भी दे देना था इतना पैसा जो कंपनी को दिए ये, मगर नहीं दे दिए। अच्छा अब आप देखो, 15 साल से वेमसी का पोर्टल चल रहा है, 15 साल से, 15 ईयर से। उसका क्या होगा, आदिवासी इलाके में है। अरे भाई अगर आदिवासी इलाके में है तो क्या संविधान का आर्टिकल 25 वहां पर लागू नहीं होता, 14 लागू नहीं होता, 15 लागू नहीं होता, 26 लागू नहीं होता, 29 लागू नहीं होता? क्या बोलो हमको आप। और कांग्रेस के एक MP है लक्षद्वीप से, हमदुल्ला सईद उनका नाम है, आदिवासी है उन्होंने, क्या उनके ऊपर लागू नहीं होगा? वो आदिवासी है तो क्या वो अपनी जायदाद अल्लाह के नाम पे वक्फ नहीं कर सकते? वो उनके बाबा 9 बार के MP थे सईद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत। उनके पास जो सिस्टम है वो शिया है, तो उनके जो पीरो मुर्शिद हैं या उनके जो रूहानी पेशवा हैं उनको दाइल मुतलक कहते हैं। उनका बोलना ये, हिंदुस्तान का दौलत तरीन आदमी है, उस शख्स ने आज से 18 या 20 साल पहले बंबई, उस वक्त बंबई था, एक यतीम खाना था वक्फ खोजा मुसलमानों का, उसको उसने 20-21 करोड़ में खरीद लिया। गलती से गैर कानूनी तरीके से उस पर अपना घर तामीर कर दिए। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के 2 CEOs ने लिख कर दिया कि ये शख्स गलत काम किया, ये वक्फ की जायदाद है, उनका ट्रांसफर हो गया, मरो लिख कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा, तो मोदी दाऊदी बोरा को इस्तेमाल करके ये कह दिए कि कोई भी वक्फ का ट्रस्ट जो प्रॉपर्टी बेच चुका है या बेचना चाहता है उसमें नहीं आएगा। यानी दौलतमंद आदमी को आप फायदा पहुंचा दिए, वो रातों रात मालिक बन गया। फिर अगर उससे भी फायदा नहीं हुआ तो मोदी जी बोल दिए, चंद्रबाबू नायडू के गले पे हाथ रख के कहा कि अगर कोई 20 साल से कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर नाजायज काबिज है, जैसा यहां पर भी होंगे,
अगर कोई वक्फ की जायदाद पर 20 साल से काबिज है तो यह कानून के तहत रातों रात मालिक बन गया। करते यूजर रास्ता तमाम में देखा, करनूल से लेके करनूल एंटर होने से लेके अधोनी तक हर जगह पे छोटी छोटी ईदगाहें है ना, रोड पे ईदगाह। 80% कागज नहीं होगा तो ये कानून क्या हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं है, ये वक्फ यूजर को निकाल दिए। अरे जिस जगह पर मैं 100 साल से, 80 साल से, 200 साल से, 300 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, कब्रों पे दुरूद पढ़ रहा हूं, फातिहा पढ़ रहा हूं, फूल चढ़ा रहा हूं, खानखाहों को मैं 2-2 साल से आबाद रख रहा हूं क्योंकि अल्लाह के वली वहां बैठकर वास करते थे, उन्होंने बोल दिए नहीं वक्फ यूजर खत्म, तुम मालिक नहीं। वक्फ का क्या फायदा हो रहा मुझे बताओ। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछ रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं नायडू तुमको, तुम बताओ ये कानून से मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा, बताओ हमको। 1 पैसे का फायदा नहीं है मुसलमानों को, नुकसान हो रहा है भारत के मुसलमानों को। मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तानों को खत्म कर दिया जाएगा, खानकाहों को खुफर लगा दिया जाएगा। यह कानून कर रहा है। और चंद्रबाबू नायडू, मैं ये समझ रहा था कि शायद आप 2002 में बीजेपी का साथ देने के बाद आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे, मगर आपने ये साबित कर दिया कि जहां पर मुसलमानों का मसला आएगा आप संघ परिवार के झंडे को पूरे भारत में नाफिज करेंगे। आप इस मुल्क को, इसके सेकुलरिज्म को, इसके प्लुरलिज्म को, इसके डाइवर्सिटी को कमजोर करना चाहते हैं। क्यों किया चंद्रबाबू नायडू ने ये? अरे आपको आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनाना है, बनाओ, हम भी लड़ेंगे अमरावती के लिए। आंध्र प्रदेश की तरक्की के लड़ना, हम भी लड़ेंगे आंध्र प्रदेश के लिए, ये हमारा पुराना रियासत रहा है। मैं तो एमएलए था 10 साल आंध्र प्रदेश का, हम कभी आंध्र प्रदेश को नहीं भूलेंगे। मगर आप अमरावती के नाम पर कैसे सौदा कर सकते भारत के संविधान के ऊपर? आप आंध्र प्रदेश का हवाला देते हैं और कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने की इजाजत दे सकते हैं? अभी भी वक्त है चंद्रबाबू नायडू साहब, इस कानून पर अमलावरी को रुकाइए। आप अगर ऐलान कर देंगे कि तेलुगु देशम इसकी तायीद नहीं करेगी, इसके खिलाफ है, तो यकीन मानिए यह कानून का असर कम हो जाएगा रातों रात। मगर चंद्रबाबू नायडू नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो सकल बेटा बेटी भाई बहन कहां से आ गए इसमें। मैं अल्लाह को मालिक बनाकर बोलता हूं इसके बेनिफिशियरीज में मेरा बेटा, ये सब मिलके बोले नहीं नहीं बच्चों का हक नहीं मारना। अम्मा बच्चियों से इतनी मोहब्बत कैसा हो गई तुम्हारे को? अगर बच्चियों से इतनी मोहब्बत है